बीजेपी को कैसे मिला बिहार का चिराग? एलजेपी वाले चाचा भतीजे को एक दांव से साध लिया। एलजेपी को फिर मिल सकता है पुराना चुनाव चिन्ह। पशुपति पारस की पार्टी का हो सकता है विलय। लोकसभा चुनाव को लेकर अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी एनडीए की ताकत बढ़ाने में जुटी है। बिहार में बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ डील क्रैक कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान को एलजेपी के कोटे की सभी 5 सीटें देने को तैयार हो गई है। इसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिसमें चिराग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पशुपति पारस को गवर्नर बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस डील के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के गुट को मिला दिया जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान को एलजेपी का पुराना चुनाव चिन्ह भी वापस मिल सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी कई दिनों से चिराग पासवान को मनाने में जुटी थी। चिराग पासवान ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीटों को लेकर डील फाइनल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है, उचित समय आने पर इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जमुई सीट से सांसद चिराग पासवान हैं।